हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द वर्क स्टडी। ये वर्क स्टडी चैप्टर चल रहा है, इसके कई सारे पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ह्यूमन, क्योंकि काम करने वाले कौन होते हैं, एक्चुअली में काम जो करता है वो कौन करता है, ह्यूमन काम करते हैं। तो ह्यूमन का रोल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वर्क स्टडी अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए ह्यूमन रोल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि क्या मैनेजमेंट डिफाइन करेगा जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी प्लान है, किस तरीके से काम करना है। मैनेजमेंट क्या डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेगा, क्या प्लान करना है, कैसे काम करना है। किसको करेगा, वो सुपरवाइजर को करेगा। सुपरवाइजर क्या करेगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा प्लान को अपने अकॉर्डिंग किसको डे टू डे एक्टिविटीज में वर्कर को ट्रांसलेट करेगा, यानी कि वर्कर को समझाएगा कि आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना। यानी कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सुपरवाइजर क्या करेगा, वर्कर को एक्सप्लेन करेगा, उनको समझाएगा कि आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, तो वर्कर और मैनेजमेंट और सुपरवाइजर तीनों क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क स्टडी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करना है तो तीनों का ही अपना अलग अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो देखो, मैनेजमेंट को अपना रोल कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना चाहिए अगर सक्सेसफुली स्टडी को इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, क्या रोल कर सकता है मैनेजमेंट, क्या काम कर सकता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कर सकता है और क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को क्लियरली जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिवली अगर क्लियरली डिफाइन नहीं करे मैनेजमेंट ने तो क्या होगा, सुपरवाइजर को ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो वो वर्कर को क्या समझाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा मैनेजमेंट और सुपरवाइजर के, और जो वर्कर है एक तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वर्क स्टडी का एम ही यही है कि हमें पहले से ही जो बेटर वे यानी कि काम करने के जो तरीके हैं उनको बेटर यूटिलाइज करना, बेटर वे से करना, अच्छे से करना। तो क्लियरली ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं हुए तो क्या होगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वर्क स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। और दूसरा, मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट को प्लान करना चाहिए कि किस तरीके से काम होना चाहिए ताकि इनइफेक्टिव टाइम को कम कर सके। यानी कि इनइफेक्टिव टाइम को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं वो मैनेजमेंट बताएगा। ठीक है, मैनेजमेंट बताएगा ताकि ऐसे तरीके या इनइफेक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करके उसको कम से कम किया जा सके। तो अगर वर्क स्टडी में अप्लाई करना है तो मैनेजमेंट को सजेशन क्रिटिसिज्म स्कीम भी अप्लाई करनी चाहिए कि कहाँ पे कोई सजेशन अगर देना चाह रहा है कोई भी तो सजेशन भी दे सके, और कहीं पे कमी आ रही है किसी प्रोसेस में या किसी काम को करते टाइम में तो उसकी बारे में भी बता सके कोई। तो क्लियरली ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी कंप्लेन कर सके या उनको बता सके कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए मैनेजमेंट को अच्छी रिलेशनशिप, यानी कि गुड रिलेशनशिप किसके बीच में, वर्कर के बीच में। क्योंकि जो
काम कर रहे हैं, वर्कर काम करेंगे, एक्चुअली में वर्कर काम कर रहे हैं मशीन के साथ में, जो भी हमारे जो रियल जो भी काम है वो उनके वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा होना चाहिए, जो भी टॉप मैनेजमेंट है और वर्कर के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप यानी कि विश्वास होना चाहिए उनके बीच में, तभी अच्छे सक्सेसफुली वर्क स्टडी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये तो हो गए मैनेजमेंट के रोल। फिर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या क्या काम करना चाहिए सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या, जो मैनेजमेंट ने सुपरवाइजर को एक्सप्लेन किया ना कि आपके ये ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, सुपरवाइजर वर्कर को एक्सप्लेन करेगा, क्या उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने चाहिए ऑब्जेक्टिव वर्कर को सुपरवाइजर ने। और क्या है, सुपरवाइजर को एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, एक तो पहली बात तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे भी शॉप फ्लोर पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और रियलिस्टिक जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या रियल गोल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है शॉप फ्लोर पे रियल सिचुएशन में, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन जो भी है वो निकालना चाहिए। जो भी है सुपरवाइजर को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सुपरवाइजर को क्या होना चाहिए, जो वर्क स्टडी अगर कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वर्कर शॉप फ्लोर पे, तो उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या अच्छाई है, कैसे कहाँ पे कमियां हैं, ये सुपरवाइजर को अच्छे से पता होना चाहिए। और कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर कहीं पे काम हो रहा है या वर्क स्टडी भी हो रही है तो कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुपरवाइज़र को क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर रोल, वर्कर क्या रोल प्ले कर सकता है, अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्क स्टडी को, उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्कर क्या कर सकता है, वर्कर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जो भी काम दिया गया है उनको। पहली बात तो वर्कर को जो काम दिया गया है जिस तरीके से बोला गया है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए अननेसेसरी, यानी कि फालतू में टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वर्कर को और क्या करना चाहिए, जो भी ऐसी जो भी काम है जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम हो, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी हो, या जो भी प्रोसेस को अफेक्ट करे या जो वर्क स्टडी को अफेक्ट करे, ऐसे काम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए वर्कर को कि हाँ ये काम करने से हमें प्रॉब्लम आएगी तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो वर्कर को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है और ये काम करना है, तो पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। और वर्कर को क्या लेना चाहिए, खुद से इंटरेस्ट लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए खुद से, कि जो भी काम दिया गया है अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसके लिए खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद इंटरेस्ट ऐसा लेना चाहिए कि हाँ इसको हम ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए तो बेटर हो सकता है, तो वो भी इनिशिएटिव ले सकता है कुछ फैक्टर्स को देखते हुए कि हाँ हम यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में काम कौन करेगा, वर्कर काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी इनिशिएटिव वर्कर लेगा किसी जॉब के लिए तो प्रॉपरली मैनेजमेंट उसको आइडेंटिफाई करेगा और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या है, वर्कर को भी बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, ताकि वर्क स्टडी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, ये था आज का डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।